एक ताज़ा विषय आ रखा है। अभी आज के इस पॉडकास्ट में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ माइंड एंड व्हाट इज़ अ ब्रेन। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कॉन्शियसनेस, माइंड और ब्रेन के बारे में बात करी। और वैसे मैं इसका जवाब कई बार दे चुका हूँ, लेकिन क्योंकि आपके प्रश्न अच्छे होते हैं, या ये प्रश्न जो है ये कि व्हाट इज़ माइंड या व्हाट इज़ ब्रेन, इसके ऊपर चर्चा सही से नहीं हुई, तो आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, ब्रेन जो है और माइंड जो है दोनों अलग अलग चीज़ें बताई हैं कृष्णमूर्ति ने, और ये चीज़ सही भी है, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर एक पूरा का पूरा बुक में, फ्रीडम फ्रॉम नोन में वर्णन हुआ, कथन हुआ कृष्णमूर्ति के द्वारा। तो आज सरल भाषा में थोड़ा देख लेते हैं क्या है ये। देखिए, ब्रेन, पहली चीज़ तो जब मैं बात करूं तो ब्रेन, मैं टिश्यू की बात नहीं कर रहा हूं। मतलब ब्रेन जो हमारा फिजिकल ब्रेन है उसको ब्रेन कह सकते हो, लेकिन यहां पे कृष्णमूर्ति ने कुछ और कहा है इसके बारे में। कृष्णमूर्ति ने कहा ब्रेन जो है वो लिमिटेड है और माइंड जो है वो अनलिमिटेड है। 99.9% लोग ब्रेन में जीते हैं। अगर हमें माइंड में जीना है तो हमें ब्रेन से बाहर आना पड़ेगा। तो ब्रेन जो है, जो कृष्णमूर्ति ने बोला है, वो हर किसी का अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई साइंटिस्ट है तो 13 साल तक तो वो माइंड से काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही 14 साल लगेगा, 15 साल बड़ा होगा, तो अपना उसने पढ़ाई करना चालू किया, बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, पीएचडी किया, एंड फाइनली वो एक डायरेक्शन में सोचने लगा। अब उसकी पूरी ज़िंदगी उसी डायरेक्शन में घूमेगी, विच इज़ ब्लैक होल्स, क्वांटम थ्योरी एंड ऑल दैट दीज थिंग्स, राइट। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि एक फ्रेगमेंट लाइफ का उसने चूज किया, उसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी जो जिंदगी है वो कंडीशनड हो गई, राइट। वो कंडीशनड हो गई। तो अब सुबह से लेकर शाम तक जो भी थॉट्स आएंगे वो डिज़ायर रिलेटेड थॉट आएंगे, रिलीजन रिलेटेड थॉट आएंगे, बिलीफ रिलेटेड थॉट आएंगे। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये माइंड को ट्रैप कर देता है, प्रेजेंट कर देता है। लाइफ की जो ब्यूटी है वो नहीं दिखती है। कोई सिंगर है तो उसको बचपन से लेकर अभी तक सिंगर ही सिंगर, सिंगिंग 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 सिंगिंग, म्यूजिक 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 म्यूजिक, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्रेन, जो कि सबका अलग अलग होता है, विच इज़ लाइक सिंगर्स का ब्रेन, साइंटिस्ट का ब्रेन, ऑन्टरप्रेन्योरशिप तो ऑन्टरप्रेन्योरशिप, जोमैटो दीपेंद्र, जोमैटो और बड़ा करना है, स्टार्टअप। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो कि बात सही भी है, कि आप इस तरीके से अगर लाइफ को जीते कि पूरे टाइम आप डिज़ायर बेस्ड थिंकिंग रखते हैं, या बिलीफ बेस्ड थिंकिंग रखते हैं, या फियर बेस्ड थिंकिंग रखते हैं, तो आपका ब्रेन जो है वो एक टाइनी मिनिस्क्यूल की तरह काम करता है। आपका ब्रेन, आपका जो माइंड है वो काम नहीं कर रहा है, आपका ब्रेन काम कर रहा है। ब्रेन तब कहते हैं जब माइंड का एक बहुत ही छोटा हिस्सा एक्टिवेटेड हो, बाकी का डीएक्टिवेट पड़ा हुआ है। तो इफ यू वांट टू लुक एट लाइफ होलसम, देन यू नीड टू गेट आउट ऑफ द डिजायर्स एंड द बिलीव्स एंड द कंडीशनिंग। So Krishnamurti talks about how to break that conditioning. If you observe Krishnamurti's talks, a lot of time
जब क्वेश्चनर पूछता है तो पब्लिक आंसर करती है यस आई अंडरस्टैंड एंड ऑल दैट, तो कहते हैं कि डोंट आंसर मी प्लीज एंड डोंट लिसन टू मी, इनफैक्ट बी डाउटफुल ऑफ मी एंड ऑब्जर्व, जस्ट टू ऑब्जर्व, ऐसे बोलते रहते हैं. लुक एट योर सेल्फ, लुक एट इनसाइड योर बुक, लुक एट योर सेल्फ. और वही मैं भी बोलता रहता हूं आपसे कि ऑब्जर्वेशन गिव्स यू प्रत्यक्ष प्रमाणा एंड दैट ऑब्जर्वेशन क्रिएट्स अ बिलीफ. That belief is based on reality, not conditioning. So what is the difference between brain and the mind? The brain is conditioned. The brain is limited. Limited to desire, limited to belief, limited to conditioning, limited to many aspects. If you want to look life fully, you need to operate on the level of mind. What is mind? Mind is the wholesome activation of the entire brain tissue. Mind means looking limitlessly. So if you are in a jungle, you are into the jungle. You are feeling the jungle. You are feeling the most amazing vibrations of the jungle. As it is. जैसा जंगल है वैसा दिख रहा. लेकिन लोगों के साथ क्या है? When they enter the jungle, first of all, because of their thinking, they are thinking about their job. They are thinking about the family. They are thinking about girlfriend. कि गर्लफ्रेंड आती तो और अच्छा होता, घर वालों को ले आते तो और अच्छा होता. दे आर नॉट लुकिंग एट द जंगल होलसम फुल्ली. इफ यू आर इन द जंगल एंड यू आर कंडीशनड, द ओनली थिंग यू आर सीइंग ओवर देयर इज कंडीशनिंग. यू आर नॉट लुकिंग एट द जंगल होलसम कंप्लीटली. The vibrations of the jungle will never reach you. शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, बस वही चलता रहता है. शेर देखना है, शेर देखना है, शेर देखना है, शेर देखना है. तो आप सब कुछ मिस आउट कर जाते हो. आप जंगल की पूरी वाइब नहीं ले पा रहे हो. तो अगर एक एजेंडे के साथ चल रहे हो आप हर समय, तो ब्रेन पूरी तरीके से एक्टिवेटेड नहीं है, माइंड नहीं कहलाएगा. So that is the difference between the mind and the brain. The brain is one particular aspect of the mind, which is limited, conditioned, and the mind is unlimited, unconditioned, looking at wholesome. पूरा whole देख रहे हो आप, एज अ whole. जो है वो देख रहे हो आप. So if there is a conditioning, there is no experience of life. There is only experience of your conditioning. अगर कोई कंडीशनिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंडीशनिंग? कंडीशनिंग मीन्स you are conditioned, you are programmed in a way the universe does not want. There are two universes. There are two universes. The number one universe which is natural universe, and then second is man-made universe. The first is natural, the second is fake. एक यूनिवर्स है जिसमें हम पैदा होते हैं, एक यूनिवर्स है जिसमें हम पैदा होकर उस यूनिवर्स को बनाते हैं, मनुष्य का यूनिवर्स. उस यूनिवर्स में पता नहीं क्या क्या डाल दिया गया है बच्चों के अंदर, और पूरे ज़िंदगी बच्चे को लगता है मैंने लाइफ जी. तुमने लाइफ नहीं जी, तुमने अपनी कंडीशनिंग जी है. तुम्हारा पूरा का पूरा जो नेचर है, वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ योर सेल्फ, जो आपका पूरा अस्तित्व है ना, वो अस्तित्व कभी यूनिवर्स में था ही नहीं. एक तरफ है पूरी लाइफ और तुमने सिर्फ एक एस्पेक्ट को पकड़ लिया और उस एस्पेक्ट में तुम जी रहे हो. वन एस्पेक्ट दैट इज कॉल्ड ब्रेन.
सबका अलग अलग है। कोई बचपन से साइंस पढ़ता आ रहा है तो साइंटिस्ट बन गया है, तो अब वो पूरी ज़िंदगी हर एक चीज़ में साइंस को डालेगा। घर आएगा तो साइंस 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 साइंस, बाहर आएगा तो साइंस 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 साइंस। सेम गोज विद म्यूजिक, म्यूजिक 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 म्यूजिक, एक्टिंग 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 एक्टिंग, तो बाहर आए भी एक्टिंग 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 एक्टिंग, डायरेक्शन डायरेक्शन, फिल्म आ रही है, ये पैसा चलने वाला, वो चलने वाला, ये डिजायर ड्रिवन प्रोसेस। तो उससे क्या होता है, यू आर एक्टिवेटिंग द वन पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड दैट इज नॉट माइंड। माइंड इज व्हेन यू आर नॉट कंडीशनड एट ऑल। You break that conditioning, you observe that conditioning and break it. So what happens, the image goes off in between you and the reality. आपके और अस्तित्व के बीच में एक इमेज है, वो इमेज खत्म हो जाती है। तो जो मैन मेड यूनिवर्स है वो खत्म हो जाता है। फिर लाइफ में जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट लगता ही नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट ही लगता है और सब कुछ अनइम्पॉर्टेंट लगता है। लाइफ का जो असली मजा है वो बिना कंडीशनिंग के। अगर कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, कंडीशनिंग बहुत सारी कंडीशनिंग है, फियर है, रिलीजन है, बिलीफ है, कंडीशनिंग में ड्रीम है, डिज़ायर है। एंड इसका मतलब ये नहीं कि डिज़ायर छोड़ दे कोई, लेकिन डिज़ायर इतनी ज़्यादा हावी हो जाता है कि बाकी का ब्रेन डीएक्टिवेट हो जाता है और वो माइंड कभी बन ही नहीं पाता। तो इफ़ यू वांट टू लिव एट द लेवल ऑफ माइंड, नॉट एट द लेवल ऑफ ब्रेन, बिकॉज ब्रेन इज लिमिटेड एंड माइंड इज लिमिटलेस, तो वहाँ पे लिमिट लगा से अगर जीना चाहते हो, लाइफ को बहुत ब्यूटीफुली देखना चाहते हो, तो आपको कंडीशनिंग तोड़नी पड़ेगी अपनी। जो भी कंडीशनिंग आपकी हो रखी है, जो भी आपकी कास्ट है, क्रीड है, रिलीजन है, जो आपके डिज़ायर्स हैं, अगर आप उससे दुनिया को देखते हो, आप सुबह उठ के जो भी आप कर रहे हो वो कंडीशनिंग के बेस पे कर रहे हो। एक तो आपने पॉटी करी, सूसू करी, बाहर आए, अब बाहर आके क्या आप जो भी एक्शन लगते हो, जल्दी जल्दी कपड़े पहन के जल्दी जल्दी ऑफिस जाने लगते हो, जल्दी जल्दी काम पे चले जाते हो, फिर वहाँ पे काम करते हो, सबसे वही काम की बात करते हो, काम, फिर घर आते हो तो तुम कहाँ कुछ जी पा रहे हो, तुम तो अपने डिज़ायर में पड़े हुए हो। एब्सोल्युटली बिजार जिंदगी जीते हो। बाहर जाओगे वहीं पे, स्विट्जरलैंड जाओगे वहाँ भी ऑफिस के बारे में सोच रहे हो। जो तुम्हारे मन में है वही प्रोजेक्ट हो रहा होगा वहाँ पे, स्विट्जरलैंड में भी, मनाली में भी, लद्दाख में भी। तो पूरी रियलिटी कभी कंज्यूम ही नहीं होगी, कभी दिखेगी ही नहीं। वहीं पे मैं भी खड़ा होऊंगा, मुझे दिख रही होगी, तुम्हें नहीं दिख रही होगी, क्योंकि ब्लर्ड विजन है, सब कुछ डिस्टोर्टेड है। जो भी देखेगा, अगर पेड़ को देखेगा तो वो एप्पल को देखेगा, कब एप्पल नीचे गिरेगा मैं एप्पल को खाऊंगा। कोई देखेगा तो पेड़ को देखेगा, अरे देखो कितना सुंदर पेड़ है, कितना उसका कलर देखो पेड़ का, अरे फल लगा हुआ है, अरे ये सब कुछ पेड़ को देखना नहीं है, ये सब एक फ्रैगमेंट है आप जो पेड़ का देख रहे हो। अगर आपको पेड़ को देखना है तो पेड़ के पास खड़े हो जाओ, कुछ बोलो मत, कुछ सोचो मत, तब आपको पेड़ दिखेगा, पेड़ है क्या। एक चीज मत पकड़ो, दो चीज मत पकड़ो, तीन चीज मत पकड़ो, पूरा पकड़ो, तब तुम्हें दिखेगा कि पेड़ के पास से वाइब्स आ रही है। देयर इज ट्रेमेंडस ब्यूटी कमिंग आउट ऑफ द ट्री। वो ब्यूटी मिस आउट हो जाती है बिकॉज यू आर लेबलिंग इट। द मोमेंट यू से अरे कितना सुंदर पेड़ है, लेबल हो गया। अब सुंदर आपको दिखेगा, बदसूरत नहीं दिखेगा।
ऑटोमेटिक आप वहाँ से गुजर रहे होगे, जो सुंदर पेड़ होंगे आपको वो दिखेंगे, बदसूरत पेड़ नहीं दिखेंगे। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये आप ब्रेन में लिमिट कर दिया ब्रेन को आपने, क्योंकि आपने लेबल कर दिया, अरे कितना सुंदर पेड़। अब एक पेड़ को आपने बोला कितना सुंदर पेड़ है, उस पेड़ की बदसूरती नहीं दिखेगी, उस पेड़ के आसपास जो बदसूरती है वो नहीं दिखेगी, उस पेड़ के अच्छा कोई पेड़ आएगा सुंदर, तभी वो आप अटेंशन खींचेगा, क्योंकि ब्रेन आपने ऐसा प्रोग्राम कर दिया अपना इमीडिएटली वहाँ बैठ के कि कितना सुंदर पेड़ है। तो अब अगला जो पेड़ दिखेगा वो उससे भी सुंदर दिखेगा, तो ही आप रुकोगे, तो ही देखोगे। तो पूरा जंगल मिस आउट कर दिया आपने। और जिस पेड़ को तुम सुंदर कह रहे थे, उस पेड़ की केवल एक खूबसूरती तुमने देखी, अरे पत्तियां बहुत सुंदर हैं इसकी, बाकी पूरा पेड़ क्या हो गया? कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। यही लाइफ में होता है। काश यहां पे मीरा होती तो मेरे साथ पेड़ को देख रही होती। वो पेड़ नहीं देख रहा है, वो सोशल मीडिया देख रहा है, फोटो खींच रहा है पेड़ की। लोग पहाड़ों पर जाते हैं, फोटो मोबाइल निकाल लेते हैं, और कभी भी साले वापस खोल के फोटो नहीं देखेंगे, पता नहीं क्यों फोटो ले रहे हैं। ये नहीं कि कभी वापस उसको खोल के देखना भी नहीं, कोई मतलब। फोटो लेने का मतलब है कि आपने बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंट कर दिया। आप मनाली गए हो, आपने 50,000 रुपये फूके, आपके पूरे 50,000 रुपये वेस्ट हो गए। डे टू डे लाइफ में जो एक्शंस हैं आपके, वो भी सब ब्रेन से हैं, माइंड से नहीं, क्योंकि माइंड लिमिटलेस होता है और ये लिमिटेड है ब्रेन। जब आप किसी लड़की से प्यार करते हो और उसके दांत बाहर हैं, तो लड़की का प्यार जो है वो आपको कंडीशन कर देता है, आपको देखने के लिए कि लड़की सुंदर है। ये इतनी बड़ी बात है, इस पे नीचे किसी ने क्यों नहीं बात करी? कल किसी ने इस पे कमेंट तक नहीं किया। आपने किसी औरत को देखा, आपने उस औरत से प्यार किया, वो औरत आपको सुंदर लगने लगी, आप देख नहीं रहे हो क्या हो रहा है? कंडीशनिंग कितनी खतरनाक चीज़ होती है। आपको सुंदर ही लगेगी। एक माँ को अपना बेटा सुंदर लगेगा, एक पिता को अपनी बेटी सुंदर लगेगी। दो माँ बाप है, एक नया बच्चा पैदा हो रहा है, बच्चा बहुत बदसूरत है, लेकिन उन दोनों को बहुत सुंदर लगेगा। तो बदसूरत है, वास्तविकता में बदसूरती है या फिर खूबसूरती है? कृष्णमूर्ति कहते दोनों ही नहीं। अगर आप कह रहे हो देखो ये बदसूरत है, तो बेस्ड ऑन व्हाट? अगर आप कह रहे हो खूबसूरत है, तो बेस्ड ऑन व्हाट? एज कंपेरेटिवली टू अदर बेबीज। अगर आपने अदर बेबीज देखे ही नहीं होते, तो बदसूरती और खूबसूरती क्या होती? क्योंकि आपने सुंदर बच्चे देख रखे हैं, तो आपने कहा कि ये बदसूरत बच्चा है। तो रियलिटी आप कहीं भी नहीं देख पा रहे हो। आपको यही नहीं दिखा कि कंपैरिजन से आप बच्चा सुंदर असुंदर बोल रहे हो उसको। तो पूरी रियलिटी देखी ही नहीं आपने कभी जिंदगी में। या तो आपने बदसूरती देखी या तो खूबसूरती देखी। एक एस्पेक्ट चुन के बैठे हो तुम, हर चीज में कंडीशन डाल रखा है। एक कंडीशन है, देयर इज अ कंडीशन, उस कंडीशन से देख रहे हो, फिल्टरेट जिंदगी को। तो पूरे तरीके से अगर जिंदगी को देखना है, तो डिजायर, बिलीफ, रियलिटी, या डिजायर, बिलीफ, फियर्स, वल्गैरिटी से बाहर आओ, तब दिखेगा। आप मेडिटेशन कर रहे हो, उस मेडिटेशन में आपने एंट्री ली, ये सुन के एक एजेंडा फिक्स है आप मेडिटेशन का। वो एजेंडा क्या है मेडिटेशन का? एक विजन क्या है मेडिटेशन का? कि मुझे खुशी मिलेगी या शांति मिलेगी। अब उस मेडिटेशन से आपको शांति मिले या ना मिले, एजेंडा फिक्स्ड है। एजेंडा क्या है कि मेडिटेशन करूंगा शांति मिलेगी, मेडिटेशन करूंगा शांति मिलेगी, मेडिटेशन करूंगा शांति मिलेगी। और लाजमी सी बात है शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो आप अपने आप को बोलते रहते हो नहीं शांति तो मिली गई, शांति तो मिली गई, शांति तो मिली गई, शांति तो मिली गई, विच इज सेल्फ हिप्नोसिस, जो कि उन्होंने बात करी है कई बार कृष्णमूर्ति ने इस बारे में, कि आप अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज करते रहते हो कि मुझे शांति मिल गई, मुझे शांति मिल गई, मुझे शांति मिल गई। जब तक कंडीशनिंग है तब तक शांति नहीं है।
क्योंकि कंडीशन का मतलब ही है कि वो चीज़ आपके लिए बहुत अहम है, इंपॉर्टेंट है। आपने कंडीशनिंग कभी ऑब्जर्व ही नहीं करी। अगर आप ऑब्जर्व करें कंडीशनिंग को अपने ब्रेन में कि किस तरीके से हम जो डे टू डे एक्शन लेते हैं वो सब कंडीशनिंग बेस्ड है। आपको पहाड़ पे खड़ा दिया, किसी और को कर दिया, किसी और को कर दिया, किसी और को कर दिया, किसी और कर दिया, सबको पहाड़ पे खड़ा कर दिया, सब अलग अलग तरीके से पहाड़ कंज्यूम कर रहे हैं। कोई कह रहा है पहाड़ में अंदर भगवान बैठा हुआ है, कोई कह रहा है पहाड़ बहुत सुंदर है, कोई कह रहा है पहाड़ बहुत बदसूरत है, कोई कह रहा है, सब गलत है। जहां भी आपने लेबल लगाया इमीडिएटली आपने पहाड़ की एक फ्रेगमेंट पकड़ ली। अगर आपको होलसम पहाड़ कंज्यूम करना है तो वहां आपको चुप रहना पड़ेगा। पहले तो ये सारे बिलीफ देखने पड़ेंगे कि जब मैं खूबसूरत बोल रहा हूं तो मैं किस चीज़ को खूबसूरत बोल रहा हूं। क्या नीचे जो कनखजूरे घूम रहे हैं उसको भी बोल रहा हूं? क्या डर्ट को भी बोल रहा हूं खूबसूरत? व्हाट डू यू मीन बाय खूबसूरत? तो चक्कर यही है सारा का सारा कि हमारा ब्रेन कंडीशनड है। कोई पहाड़ पे खड़े होकर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा है, कोई रिलीजन के बारे में सोच रहा है, कोई कह रहा है हाय भगवान क्या प्रकृति है, क्या खूबसूरती है, वाह मजा आ गया। सब लेबल है, दोनों ही कंडीशन। आप लेबल लगाओगे तो आपको सिर्फ उसका अच्छा अच्छा एस्पेक्ट आपका ब्रेन दिखाने लगेगा इमीडिएटली। बुरा एस्पेक्ट छोड़ता जाएगा, छोड़ता जाएगा, छोड़ता जाएगा। जंगल जाते हैं, वाह क्या खूबसूरत जंगल है। अरे जंगल में दीमक लगी हुई लकड़ियां हैं, उसको भी तो देखो। क्या सच में जंगल खूबसूरत है या फिर बैलेंस्ड आउट है? या उसमें खूबसूरत भी है, अच्छा भी है, बहुत अच्छा भी है, कम अच्छा भी है? और पहली बात तो ये बोलने की जरूरत क्या है, राइट? सो हर जगह एक कंडीशनिंग की भूमिका है। हम कंडीशनिंग देख रहे हैं, हम और कुछ नहीं देख रहे हैं। वी आर जस्ट लुकिंग एट आवर कंडीशनिंग, वी आर नॉट लुकिंग एट द लाइफ। और जब आप लाइफ को पूरी तरीके से देखने लग जाते हो एज अ होल सम, आपको ये दिखने लगता है जो आपको जिस तरीके से आपकी अपब्रिंगिंग है वो हर जगह बीच बीच में आएगी लाइफ में, आपके हर जगह बीच बीच में आएगी। शादी नहीं करोगे, अरे यार शादी नहीं करी भाई, कैसे रहेंगे जिंदगी में। शादी कर लोगे, अरे यार शादी कर ली, कितनी बेकार औरत है, क्या सोच के आए थे, राइट? तो हर जगह वो कंडीशनिंग लीक हो गई आपकी, जगह जगह, पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप टू स्टेप। वो कंडीशनिंग आपको कंडीशनिंग बार बार इन्फ्लुएंस करेगी आपके रियलिटी को, और रियलिटी दिखेगी नहीं, डिस्टोर्टेड रियलिटी दिखेगी। तो अगर आपको कंडीशनिंग से बाहर आना है तो रियलिटी को एज इट इज देखना है अगर, तो कंडीशनिंग को पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कहां पे किस जगह कंडीशनिंग एक्टिवेट हो रही है। उसके लिए ब्रेन में ऑब्जर्वेशन करना होगा आपको, बहुत ज़्यादा अंदर झांक के बहुत देखना पड़ेगा। इसलिए इंटरनल ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो। इफ़ यू जस्ट ऑब्जर्व without any filter, without any agenda, just observe, just sit, without any agenda, without any vision, without any end goal, to observe for nothing, just observe, sit down and observe बैठ के what is happening inside the brain, what is happening outside the brain, why am I taking this action, what influenced me, क्या प्रभाव आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ. If you just observe your brain internally, you will come to the reality. The conditioning starts breaking off. So there is one part which is Atmagyan, which is understanding of the consciousness through Upanishad and observation. And that is step one. That is not needed to break the conditioning. The conditioning won't break itself just with self-knowledge. The conditioning will only break when you observe the goddamn thing. किस जगह पे कहां पे मेरी कंडीशनिंग आ रही है, Where the conditioning is coming. पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा कमाना मुश्किल लग रहा है, पैसा कमाना मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। फिर एक आदमी कहता है पैसा कमाना आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। दोनों ऑब्जर्व नहीं कर रहे, दोनों कंडीशनिंग में फंसे हुए। दोनों की कंडीशनिंग इस कंक्लूजन पे लेके आई है पैसा कमाना मुश्किल है या आसान है। रियलिटी कुछ और है।
और रियलिटी जब मैं बताऊंगा तो आप लोग की रियलिटी नहीं है, वो मेरी रियलिटी है। बुद्ध पहुंचेगा तो बुद्ध देखेगा, महावीर पहुंचेंगे तो महावीर देखेंगे, भगवान राम पहुंचेंगे तो राम देखेंगे, विवेकानंदा पहुंचेंगे तो विवेकानंद देखेंगे, परमहंस पहुंचेंगे तो परमहंस देखेंगे। और तुमको अगर देखना है तो तुम्हें भी पहुंचना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा। इनके सत्य कथनों से, मेरे वचनों से कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा जिंदगी में, ठीक है। तो तुम्हारा ब्रेन जो है वो एक्टिवेटेड है एक डायरेक्शन में। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं वो जो भी डायरेक्शन है तुम्हारी लाइफ की, जिस डायरेक्शन में भी तुम लाइफ को जीते हो, हर कोई अलग अलग डायरेक्शन में जीता है। अगर तुमको उसी डायरेक्शन में जाना है तो जाते रहो, तो कंडीशनिंग टूटेगी नहीं। लेकिन अगर तुम्हें कंडीशनिंग तोड़ दी तो तुम हर डायरेक्शन में जा सकते हो। फिर वहां पे साइंटिस्ट एक्टिवेटेड नहीं होगा, सिंगर तुम्हारे अंदर एक्टिवेटेड नहीं होगा, तुम्हारे डिजायर एक्टिवेट नहीं हो जाएंगे हर सिचुएशन में। जो भी तुम देख रहे हो, जो भी जिस तरीके की तुम स्पर्श करते हो दुनिया को, वो स्पर्श एज इट इज होगा। वहां पे फिल्ट्रेशन नहीं होगा। वहाँ पे अगर इमोशंस आपके जजमेंट को ब्लर भी कर रहे होंगे, आपको इमीडिएटली ज्ञात हो जाएगा कि अरे हाँ यार, इमोशंस जजमेंट को ब्लर कर रहे हैं मेरे। इमोशंस डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपको पता होगा, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हो। आपको पता होगा कहाँ पे एक्टिवेटेड है कंडीशनिंग और कहाँ पे डीएक्टिवेटेड है कंडीशनिंग। लाइफ इज नॉट अबाउट लिविंग इन अ सर्टन वे। ये करना है, अब ये इतने बजे उठना है, अब यहाँ पे जाना है, अब 25 साल के हो गए, अब ये कॉलेज करना है, फिर जॉब पकड़नी है, फिर ये शादी करनी है, फिर एक बच्चे करने हैं, फिर ये करना है। लाइफ इज़ नॉट अबाउट दिस। लाइफ इज़ ये नहीं कि एक कोई बिजनेस करना, उसको बड़ा कर देना है, उस बिजनेस को बड़ा करेंगे, जॉब में प्रमोशन आना है। एक सर्टन एजेंडा से लाइफ नहीं जी जाती है। जब भी तुम्हारा एजेंडा आ गया ना बीच में, एजेंडा या विजन कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, तो डायरेक्शनल थिंकिंग हो गई। और डायरेक्शनल थिंकिंग जो है वो कंडीशनिंग का पार्ट है, वो ब्रेन है, वो माइंड नहीं है। अगर आप चाहते हो पूरा माइंड आपका एक्टिवेटेड हो जाए, तो आपको ये तोड़ना पड़ेगा, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये सब कंडीशनिंग का पार्ट है।